नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में जो बेसिक्स है, इसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या क्लासिफिकेशन है, क्या क्या लिखते हैं इसके अंदर, ये सब हम पढ़ेंगे। द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इज अ समरी ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन एंटिटीज इन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर ए डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम सच एज ए क्वार्टर और ए ईयर। देखो, एक कंट्री एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम, एक क्वार्टर में नहीं तो एक साल में कितने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किया, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स किया, वो सब एक स्टेटमेंट बना के रेडी करते हैं। उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं। ऑल दिस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डॉलर्स। सब डॉलर में लिखते हैं। बीओपी फॉलोज डबल एंट्री सिस्टम लाइक डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट लिखते हैं एक साइड में क्रेडिट लिखते हैं, जो हम नॉर्मल बैलेंस शीट बनाते हैं ऐसे ही। तो व्हाट आर क्रेडिट्स? दोज ट्रांजैक्शन विच ब्रिंग्स डॉलर्स इनटू आवर हैंड्स। मतलब जब हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट जब करते हैं हमारे पास डॉलर्स आएगा, है कि नहीं? तो इसको हम क्रेडिट्स बोलते हैं। जब हमारे पास पैसे आते हैं, डॉलर्स आते हैं एक्सपोर्ट करके, तब एक्सपोर्ट क्या क्या करते हैं? गुड्स करते हैं और सर्विसेज भी करते हैं। हम सर्विस भी करके देते हैं ना दूसरे देशों के लिए, तभी हमारे पास डॉलर्स आते हैं। इसको क्रेडिट्स बोलते हैं। और डेबिट्स क्या है? दोस ट्रांजैक्शन विच वी लूज डॉलर्स। जब हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो हमें डॉलर में पे करना होगा, जो हमारा फॉरेन रिसोर्स होगा उसी में से खर्चा करना होगा, तो फिर हमारे से पैसे गया तो उसको डेबिट्स बोलते हैं। सो when exports are more than imports, it will result in credit BOP। ऑब्वियस सी बात है, जब एक्सपोर्ट्स हमारा ज़्यादा होगा, इंपोर्ट्स कम होगा, तो हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे, तो इसको क्रेडिट BOP बोलते हैं। वो फेवरेबल है, फेवरेबल कंडीशन हमारे लिए। सो व्हेन इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स, देयर विल बी डेबिट BOP। अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा एक्सपोर्ट से है तो हमारे से पैसे जाते रहेगा, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन है और उसको डेबिट BOP बोलते हैं। बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये जो पेमेंट के बैलेंस बनाते हैं, इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। दिस इज वन इक्वेशन फॉर बीओपी। एक इक्वेशन मत समझो, एक जस्ट मैंने एक छोटा सा इक्वेशन दिया। एक्चुअली इट हैज गॉट ए वाइडर कंसेप्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स थोड़ा सा वाइड है, देखेंगे हम। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन बीओपी। दो तरह के अकाउंट होता है बीओपी के अंदर, एक एक कैपिटल अकाउंट्स और एक करंट अकाउंट्स। अब कैपिटल अकाउंट्स में क्या क्या है? विजिबल ट्रेड है, इनविजिबल ट्रेड है, यूनिलैटरल ट्रांसफर है। और करंट अकाउंट्स में कैपिटल ट्रांसफर है। चलिए देखते हैं क्या है। सो इससे पहले वी अंडरस्टूड दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट occurs when ट्रांजैक्शन occurs। पर हु इज इंटरेक्टिंग? इंटरेक्ट कौन करता है? इंटरेक्ट तो होते हैं और ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। कौन करता है? ये करते हैं इंडिविजुअल्स करते हैं, और फर्म्स करते हैं, और गवर्नमेंट करते हैं विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब दिस इंटरेक्शंस मस्ट बी ऑफ इकोनॉमिक नेचर। ऐसा नहीं कोई भी इंटरेक्शन हो वो सब लिख दिया, ऐसा नहीं। जो इकोनॉमिक नेचर में है वो सब इंटरेक्शंस या ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आता है। दिस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4। क्या क्या है? विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, कैपिटल ट्रांसफर, यूनिलैटरल ट्रांसफर। सो ऑल द ट्रांजैक्शंस मेड आर कैटेगराइज्ड इनटू एनी ऑफ दिस फॉलोइंग हेड्स एंड दस अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। मतलब देखो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं ना, वो सब इन्हीं चारों के अंदर होता है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन हो गया तो हमें इन्हीं चारों के हेड के अंदर लिखना है। ठीक है, सारे कवर हो जाएगा इस चार के हेड के अंदर, सारे के सारे ट्रांजैक्शन कवर हो जाएंगे। अब देखते हैं विजिबल ट्रेड क्या है। ऑल मटेरियल गुड्स कम्स अंडर दिस। देखो सिंपल है, मतलब हम जो भी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे क्लॉथ हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, ये सब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं। वो इंपोर्ट क्या क्या करते हैं? नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस करते हैं, ऑयल करते हैं, कुछ सर्विसेज करते हैं। तो सर्विसेज छोड़िए, जो भी मटेरियल गुड्स है जो हम देख सकते हैं, ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, क्लॉथ, टी, ये सब हम देख सकते हैं, तो इसको विजिबल ट्रेड बोलते हैं। और इनविजिबल ट्रेड क्या है? ऑल सर्विसेज कम्स अंडर दिस। जो भी सर्विस हम करके दे रहे हैं वो विजिबल तो नहीं है, हम सर्विस करके दे रहे हैं ना। तो इसका एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर बिजनेस है, बैंकिंग है, ठीक है। इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट जो सर्विसेज का होता है वो इनविजिबल ट्रेड में आता है। और कैपिटल ट्रांसफर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल जहां होता है, देखो वो भी समझाऊंगा अगले स्लाइड में। अब देखो, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कैपिटल ट्रांसफर। क्या क्या है? FDI, FPI, एक्सटर्नल बोरोइंग्स, फॉरेन एड, ये सब एग्जाम्पल्स है। और यूनिलैटरल ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस। रेमिटेंस मतलब क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन वर्किंग अब्रोड सेंडिंग मनी टू द होम कंट्री। जैसे इंडिया से बाहर जाके कोई आदमी काम कर रहा है और पैसे भेज रहा है इंडिया में, तभी हमारा रिसोर्स बढ़ रहा है ना। तो ये भी, इसको बोलते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। अब हम ये कैपिटल ट्रांसफर में क्या क्या, FDI, FPI, एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड फॉरेन एड, थोड़ा समझते हैं। FDI क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, US कंपनी ने, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीदा था, शेयर्स खरीदे थे, तो ये क्या हो गया? सो हियर व्हाट हैपेंड? फंड्स फ्रॉम USA केम टू इंडिया, डेफिनेटली
This is FDI. Those so two things happen here. One is transfer of ownership and second is transfer of asset. Ownership भी ट्रांसफर हो गया और एसेट भी ट्रांसफर हो गया, तो इसको FDI बोलते हैं. अब FPI क्या है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. व्हेन फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट एंड परचेज बैंक सिक्योरिटीज, इसको FPI बोलते हैं. जो हम स्टॉक मार्केट में हमारे शेयर्स खरीदते हैं. तो इन दिस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज नॉट हैपनिंग. ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है. ठीक है. स्पेशलिटी ऑफ FPI और FDI क्या है? दे कैन विदड्रॉ द इन्वेस्टमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. वो इन्वेस्टमेंट को कभी भी विदड्रॉ कर सकते हैं. जैसे अभी कोविड-19 का टाइम था, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया से स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल के गए थे, तो इससे थोड़ा सा क्राइसिस हुआ था हमारे स्टॉक मार्केट में. और फॉरेन एड क्या होता है? व्हेन वी रिसीव फंड फ्रॉम आउटसाइड इन द नेम ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस. कोई भी कैलामिटीज हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, तो हमें फॉरेन एड की तरह एड मिलता है. तो उधर से भी वो पैसे उनके मतलब डॉलर्स भेजते हैं हमारे इंडिया के लिए. तो कुछ प्रॉब्लम हो गया तो जब डॉलर्स आते हैं, इसको बोलते हैं फॉरेन एड बोलते हैं. फॉरेन से जो एड मिलता है हमें. और एक्सटर्नल बोरोइंग्स, व्हेन वी बोरोज मनी फ्रॉम आउटसाइड, हमारे कंट्री में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स के लिए हम जब लोन लेते हैं, एक्सटर्नल एजेंसी से बोरो करते हैं, तभी भी हमें डॉलर में पैसे मिलते हैं. तो ये भी हो गया. ठीक है. अब हम देखो, ये जो विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड और यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये तीनों किस में आएगा? करंट अकाउंट में आएगा. ओके. और जो कैपिटल ट्रांसफर जो हुआ, जो FPI FDI जैसा एक्सटर्नल बोरोइंग्स वगैरह, वो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे. ठीक है. तो करंट अकाउंट में क्या क्या आ गया? विजिबल ट्रेड जो मटेरियल्स का होता है, इनविजिबल ट्रेड जो सर्विसेज का होता है, और यूनिलैटरल ट्रांसफर जो रेमिटेंसेस है. ये सब करंट अकाउंट में. और कैपिटल ट्रांसफर में कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ट्रांसफर आएगा. ठीक है. अब देखते हैं BOP की सिचुएशंस क्या क्या है. क्या क्या होता है BOP में? एक होता है एक्सपोर्ट जब ज़्यादा होता है इंपोर्ट से, तो सरप्लस सबसे अच्छी कंडीशन है. एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो सरप्लस हो गया. एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स एक ही जैसा है, इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. पर जब एक्सपोर्ट्स कम और इंपोर्ट्स ज़्यादा है, तब बोलते हैं डेफिसिट. तब हम डेफिसिट में हैं. क्यों? हमारे से पैसे जाते रहते हैं. अब देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस कब होता है. वही है जब व्हेन देयर इज अ डेफिसिट इन करंट अकाउंट में जब डेफिसिट होता है, सो सच कंडीशन आर कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. दिस टाइम द कंट्री कैन बोरो. ये टाइम पे अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गया, तो हम बोरो कर सकते हैं, यही बोल के हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है, हमें पैसे दे दो. तो IMF इसी के लिए एक स्पेशल हेड भी है उनके पास. जब कंट्रीज के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, तो वो लोग पैसे देते हैं. ठीक है. अब इसकी कॉसेस क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की कॉसेस, एक इकोनॉमिक फैक्टर है, एक सोशल फैक्टर है, और एक पॉलिटिकल फैक्टर है. अब इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या क्या है? इन्फ्लेशन है. इन्फ्लेशन तो पता ही आपको. एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपिंग रिलेशंस है. एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपिंग रिलेशंस मतलब यही होता है, अगर कोई कंट्री नया इंडिपेंडेंट हो गया कोई दूसरे कंट्री से, तो उनको अपना बिजनेस डेवलप करना होगा, अपना फॉरेन रिसोर्स डेवलप करना होगा. तो उसी में जो खर्चा होता है, ये एक फैक्टर है. BOP क्राइसिस आ जाता है. फिर फॉल इन डिमांड. हमारे जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो चीज़ों की डिमांड अगर कम हो गया, तभी भी प्रॉब्लम है. सोशल फैक्टर्स क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट. व्हेन एन अंडरडेवलप्ड कंट्री इमिटेट्स द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ डेवलप्ड नेशन. देखो, ये भी एक प्रॉब्लम है. कोई अंडरडेवलप्ड कंट्री है, वो मतलब डेवलप्ड कंट्री की जैसे रहना चाहता है, ज़्यादा खर्चा कर रहा है, ज़्यादा चीज़ें में एक्स्ट्रा वैकेंसा कर रहा है, तभी भी एक सोशल फैक्टर, ये भी प्रॉब्लम है. और एक पॉलिटिकल फैक्टर्स. If the political stability of a country is not stable, it will affect the BOP. Definitely, अगर कोई कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो कोई आके इधर इन्वेस्ट नहीं करेगा, कोई चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं कराएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है. तो ये रहा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या जो बेसिक्स है. ठीक है. तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा. तो जो भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. सो बाय बाय एंड थैंक यू.